क्या होता अगर मैं आपसे कहूं कि आपका दिमाग अभी कला बना रहा है, भले ही आप खुद को कलाकार ना मानते हो। पिकासो की पेंटिंग्स से लेकर आइंस्टाइन के सिद्धांतों तक रचनात्मकता सिर्फ कला के बारे में नहीं है, यह हर नए विचार के पीछे की प्रेरक शक्ति है। यही वो चीज है जिसने इंसानों को पत्थर के औजारों से लेकर अंतरिक्ष में रॉकेट भेजने तक पहुंचाया है। लेकिन आपका दिमाग वास्तव में रचनात्मकता कैसे पैदा करता है? और सबसे जरूरी बात, क्या आप इसे और ज्यादा रचनात्मक बनने के लिए हैक कर सकते हैं? बने रहिए, क्योंकि आज बिजी फैक्ट्स पर हम रचनात्मकता के आकर्षक न्यूरोसाइंस में गोता लगा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपके दिमाग में कभी कोई अजीबोगरीब विचार अचानक आया हो तो लाइक बटन दबा दीजिए। चलो शुरू करते हैं। सदियों से लोग सोचते थे कि रचनात्मकता एक रहस्यमयी, लगभग जादुई चीज है, जैसे किसी दिव्य प्रेरणा की तरह। पता चला ये जादू नहीं है दोस्तों, ये बायोलॉजी है। वैज्ञानिक अब जानते हैं कि रचनात्मकता एक फुल ब्रेन प्रोसेस है, आपके दिमाग में हो रही न्यूरल एक्टिविटी का एक सिम्फनी है। आपके दिमाग के क्रिएटिविटी ऑर्केस्ट्रा में मुख्य प्लेयर्स अलग अलग रीजन्स हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी स्पेशल रोल है। हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, हिपोकैम्पस और बहुत कुछ के बारे में बात कर रहे हैं। ये रीजन्स एक साथ काम करते हैं, आइडियाज को आगे पीछे करते हैं, जैसे अंतरिक्ष में आलू का खेल चल रहा हो। और जैसे विशाल अंतरिक्ष में जहां गैस और धूल के बादलों से तारे पैदा होते हैं, वैसे ही नए विचार आपके दिमाग के कनेक्शन से पैदा होते हैं। ये एक सुंदर, मेसी और बेहद फैसिनेटिंग प्रोसेस है। तो तैयार हो जाइए स्पेस कैडेट्स, क्योंकि हम आपके दिमाग के अंदरूनी ब्रह्मांड में क्रिएटिविटी गेम के की प्लेयर्स से मिलने के लिए यात्रा करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, या जैसे मैं इसे कहना पसंद करता हूं, आपके दिमाग का सीईओ। ये कंट्रोल सेंटर है, कमांड मॉड्यूल है, बड़ा अफसर है जब बात आती है हायर लेवल थिंकिंग की। ये आपके दिमाग का वो हिस्सा है जो आपको प्लान करने में, डिसीजंस लेने में और आपने सही सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने में मदद करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अपनी क्रिएटिविटी के मिशन कंट्रोल की तरह इमेजिन करो। यह लगातार आपके सेंसेस से, आपकी मेमोरीज से और आपके दिमाग के बाकी सब पार्ट से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है। फिर ये सारा डेटा लेता है और उसे समझने की कोशिश करता है, पैटर्न्स, कनेक्शंस और नए पॉसिबिलिटीज ढूंढता है। और जैसे एक अच्छे सीईओ को एक्सपर्ट्स की टीम की जरूरत होती है, वैसे ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपना काम करने के लिए दिमाग के दूसरे रीजन्स पर निर्भर करता है। ये सब टीम वर्क के बारे में है दोस्तों, दिमाग में भी। तो अगली बार जब आप किसी नए इन्वेंशन पर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हों या किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हों, तो अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को हाई फाइव दीजिए। चलो अब आपके दिमाग के एक मजेदार हिस्से में चलते हैं, जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी डीएमएन कहते हैं। यहाँ चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। देखो, डीएमएन तब एक्टिव होता है जब आप किसी काम पर ध्यान नहीं दे रहे होते, जब आपका मन इधर उधर भटक रहा होता है। जैसे कि जब आप दिन में सपने देख रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं या बस यूं ही खोए हुए होते हैं। ये थोड़ा अजीब लग सकता है, पर हमारे सबसे अच्छे आइडियाज हमें तब आते हैं जब हम कोशिश भी नहीं कर रहे होते। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड हमारे कानों में राज की बातें कर रहा हो जब हम रोजमर्रा के काम कर रहे होते हैं। और डीएमएन उन राज की बातों के लिए एक हॉटलाइन है। आर्किमिडीज को नहाते हुए बॉयंसी के सिद्धांत का पता चला, या न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में तब सोचा जब एक सेब उनके सर पर गिरा। ये ध्यान लगाने के पल नहीं थे, बल्कि ऐसे समय थे जब उनका मन आजाद था भटकने और नए कनेक्शंस बनाने के लिए। तो अगली बार जब आप खुद को दिन में सपने देखते हुए पाएं, तो उसे रोकिए मत। हो सकता है आप अपनी अगली बड़ी खोज करने ही वाले हों। अगला पड़ाव हमारे दिमाग के टूर का है हिपोकैम्पस, आपके दिमाग का मेमोरी मैस्ट्रो। अब आप सोच रहे होंगे, मेमोरी का क्रिएटिविटी से क्या लेना देना? वेल माय फ्रेंड्स, सब कुछ। देखिए, हिपोकैम्पस सिर्फ पास्ट एक्सपीरियंसेस का स्टोरेज यूनिट नहीं है, ये क्रिएटिव प्रोसेस में एक एक्टिव और इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ये एक अल्टीमेट कॉस्मिक डीजे की तरह है, जो पुरानी यादों और एक्सपीरियंसेस को रिमिक्स करके कुछ नया बनाता है। ऐसे समझो, हर नया आइडिया असल में पुराने आइडियाज का रिमिक्स होता है। जब आपको कोई प्रॉब्लम या चैलेंज आता है, तो आपका हिपोकैम्पस काम पर लग जाता है। आपकी मेमोरीज की लाइब्रेरी में रेलेवेंट इंफॉर्मेशन और पास्ट एक्सपीरियंसेस ढूंढता है जो उस सिचुएशन में काम आ सके। हिपोकैम्पस आपको डॉट्स कनेक्ट करने में मदद करता है, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस से आपकी प्रेजेंट क्रिएटिविटी को फ्यूल करता है। ये अल्टीमेट कॉस्मिक कोलैबोरेटर है, जो ओल्ड और न्यू को ब्लेंड करके कुछ फ्रेश और एक्साइटिंग बनाता है। तो अगली बार जब आपके पास कोई ब्रिलियंट आइडिया आए, तो अपने हिपोकैम्पस को थैंक यू बोलना, क्योंकि वो एक ऑसम रीमिक्स आर्टिस्ट है। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? ऐसे सडन बर्स्ट्स ऑफ इनसाइट, वो यूरेका मोमेंट्स जब एक ब्रिलियंट आइडिया अचानक से आ जाता है, जैसे कि यूनिवर्स हमें टेलीग्राम भेज रहा है और अचानक से सब कुछ समझ आ जाता है। लेकिन इन क्रिएटिव एपिफनी के मोमेंट्स में हमारे दिमाग में असल में क्या चल रहा होता है? दरअसल ये यूरेका मोमेंट्स इतने रैंडम नहीं होते जितना लगते हैं।
ये उन सभी ब्रेन रीजन्स का रिजल्ट होते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जो परफेक्ट हार्मनी में एक साथ काम करते हैं। याद है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डीएमएन और हिपोकैम्पस। ये बिहाइंड द सीन्स काफी मेहनत कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करते हैं। और फिर बैम, सॉल्यूशन आ जाता है फुली फॉर्म्ड, जैसे एक सुपरनोवा बर्स्ट हो रहा हो। ये एक सडन रियलाइजेशन है, एक शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव, प्योर क्रिएटिव ब्रिलियंस का एक मोमेंट, और ये ह्यूमन ब्रेन की इनक्रेडिबल पावर का प्रमाण है। तो अगली बार जब आपको यूरेका मोमेंट आए तो जान लीजिए कि आपका दिमाग उस आइडिया को लाइफ में लाने के लिए टायरलेसली काम कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं कला, संगीत और आपके दिमाग के बीच के कमाल के कनेक्शन की। क्या आपको पता है कि जब आप पेंटिंग, राइटिंग या म्यूजिक बजाने जैसी क्रिएटिव एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं तो आप सिर्फ खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते, बल्कि सचमुच अपने दिमाग की रिवायरिंग कर रहे होते हैं। अपने दिमाग को एक मसल की तरह समझो, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ही स्ट्रांग होगा। और जैसे अलग अलग एक्सरसाइजेस अलग अलग मसल ग्रुप्स को टारगेट करती है, वैसे ही अलग अलग क्रिएटिव एक्टिविटीज आपके दिमाग के अलग अलग हिस्सों को स्टिम्युलेट करती है। जब आप पेंट, स्कल्प्ट या ड्रॉ करते हैं तो आप अपने दिमाग के विजुअल प्रोसेसिंग सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, अपनी स्पेशल रीजनिंग स्किल्स और दुनिया को देखने की क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं। दूसरी तरफ म्यूजिक आपके दिमाग के लिए एक फुल बॉडी वर्कआउट की तरह है, जो आपके ऑडिटरी कोर्टेक्स, मोटर कोर्टेक्स और यहां तक कि आपके इमोशनल सेंटर्स को भी एंगेज करता है। यह न्यूरल एक्टिविटी की एक सिम्फनी है जो आपकी मेमोरी को बूस्ट कर सकती है, आपकी लैंग्वेज स्किल्स को इंप्रूव कर सकती है और आपको ज्यादा एम्पैथेटिक भी बना सकती है। तो उस पेंट ब्रश या इंस्ट्रूमेंट को उठाओ और क्रिएट करना शुरू करो। अच्छा, अब जब हम जानते हैं कि क्रिएटिविटी कैसे काम करती है, तो चलिए बात करते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं। याद रखें, क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों और संगीतकारों के लिए नहीं है। यह एक बुनियादी मानवीय क्षमता है जिसे पोषित और विस्तारित किया जा सकता है। यह एक मांसपेशी की तरह है जो व्यायाम से मजबूत होती है। पहला तरीका, बोरियत को अपनाएं। जी हाँ, अपने दिमाग को भटकने के लिए कुछ समय दें। अपना फोन दूर रखें, स्क्रीन से दूर हटें और अपने मन को स्वतंत्र रूप से भटकने दें। प्रकृति में सैर करें, लंबा स्नान करें या बस खिड़की से बाहर देखें और अपने विचारों को बहने दें। आपको आश्चर्य होगा कि जब आप अपने दिमाग को डिजिटल दुनिया की निरंतर उत्तेजना से विराम देते हैं तो कौन सी रचनात्मक अंतर्दृष्टि उभरती है। दूसरा, जिज्ञासा पैदा करें, प्रश्न पूछें, नए विषयों का अन्वेषण करें और अपनी धारणाओं को चुनौती दें। आप दुनिया के बारे में जितने ज्यादा उत्सुक होंगे, आप उतने ही ज्यादा रचनात्मक बनेंगे। और अंत में, असफल होने से न डरें। कुछ महान खोजें और आविष्कार गलतियों और सुखद दुर्घटनाओं से हुए हैं। इसलिए असफलता को रचनात्मक प्रक्रिया के एक आवश्यक हिस्से के रूप में स्वीकार करें और प्रयोग करना कभी बंद न करें। अपने अंदर के दा विंची को उजागर करें और अपनी रचनात्मकता को ऊंची उड़ान भरने दें। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप क्रिएटिव नहीं हैं, याद रखना, आपका दिमाग एक क्रिएटिव मशीन है। आपके पास प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, डीएमएन है, हिपोकैम्पस है और न्यूरल नेटवर्क्स का एक पूरा ब्रह्मांड बस एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा है। अगर आपको क्रिएटिव ब्रेन का ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आया तो लाइक बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, ताकि विजी फैक्ट्स का कोई भी माइंड ब्लोइंग एपिसोड मिस ना हो। और जाने से पहले हमारे क्रिएटिविटी हैक्स में से एक ट्राई करो और कमेंट में अपने रिजल्ट्स बताओ। चलो अपने अंदर के क्रिएटिव जीनियस को जगाते हैं एक कॉस्मिक आइडिया के साथ।